बड़ी खबर आ रही है, खाड़ी देशों की बड़ी बैठक जो रियाद में शुरू हो गई है और गाज़ा पर बड़ा बयान आया है। आपको मैं पहले ही बता रहा था कि 11 और 12 को बड़ी बैठक हो रही है खाड़ी देशों की और उसके बाद इजराइल और अमेरिका के खिलाफ बड़ा फैसला हो सकता है। तो सोचिए, बताऊंगा इस बैठक में क्या फैसला लिया गया और किसने क्या कहा है। उससे पहले ही सोचिए, इजराइल पर 3 देशों से हमले शुरू हो गए हैं और खाड़ी देश एक तरफ जहां बैठक कर रहा है, वहीं 3 देशों से ने हमले शुरू कर दिए। ईरान, लेबनान, सीरिया और यमन, इन 4 देशों ने लगभग जो है वो हमले शुरू कर दिए इजराइल पर और इजराइल को खुली चेतावनी दी गई है। वहीं लेबनान के जो लड़ाके हैं, वो पुतिन के जो लड़ाके हैं, वो लेबनान पहुंचे हैं और वो सब लोग कूच कर रहे हैं और इजराइल के लिए अंतिम तारीख तय कर दी गई है। और 11 और 12 आज और कल की जो बैठक है वो क्रूशियल है। तय हो जाएगा कि इस बैठक की इजराइल के साथ और अमेरिका के साथ क्या करना है। और हमास की ये चाल पता चलते ही इजराइल के आर्मी में सनसनी मच गई है। तो सबसे बड़ी खबर जो है इस समय कि इजराइल पर 3 देश जहां हमला कर रहे हैं, वहीं रियाद में जो बैठक हो रही है उसके शुरुआत जो है वो सऊदी क्राउन प्रिंस ने किया है और उन्होंने अरब लीग के नेताओं को कहा है। इस्लामिक जो बैठक हो रही है, सुनिए, ये रियाद में जो समिट हो रही है उसमें जो अरब लीग है उसके और इस्लामिक कॉपरेशन और मोहम्मद बिन सलमान ने सबसे पहले ओपनिंग रिमार्क्स में कहा है कि सबसे बड़ी खबर बता रहा हूं, मोहम्मद बिन सलमान जो सऊदी के क्राउन प्रिंस हैं, उन्होंने अपने डिलीवरिंग स्पीच में कहा है सीधे सीधे कि तुरंत गाजा में मिलिट्री ऑपरेशन को रोका जाए और जितने भी लोग गिरफ्तार हैं, प्रिजनर्स हैं, उनको रिहा किया जाए। तो ये सबसे बड़ी खबर बता रहा हूं कि अरब लीग मतलब पूरे खाड़ी देशों ने तय कर लिया है कि अब अगर एक दिन की भी देरी करता है नेतन्याहू तो उसके लिए बहुत मुश्किल होगी। वहीं सोचिए, पहले भी यूनाइटेड नेशन में 120 देशों ने शांति प्रस्ताव पर दस्तखत किए थे और इजराइल को कहा था, इजराइल ने मानने से इनकार कर दिया, नेतन्याहू ने सीज फायर से इनकार कर दिया। बाद में फिर उससे कोशिश की गई, बाद में फिर उसने इनकार कर दिया। अभी फिर कई देशों ने कहा था, जो फ्रांस में बैठक हुई थी, कि सीज फायर किया जाए और घंटे बढ़ाए जाए, राहत सामग्री दी जाए, लेकिन बेंजामिन नेतन्याहू ने इनकार कर दिया था। लेकिन अब सोचिए, खाड़ी देश अरब लीग की बड़ी बैठक में क्राउन जो सऊदी अरबिया के जो क्राउन है सलमान, उन्होंने साहब जो कहा है, आप सोचिए, सबसे बड़ी खबर बता रहा हूं इस समय की जो सबसे बड़ी खबर है, मोहम्मद बिन सलमान नाम है इनका, माफ़ कीजिएगा, मोहम्मद बिन सलमान ने साफ साफ कहा है कि इजराइल तुरंत हमला रोके, मिलिट्री ऑपरेशन रोके और सारे प्रिजनर्स को रिहा किया जाए। ये अरब देशों ने मांग की। आपको बता दें इसका मतलब क्या है, अमेरिका को इस पर ध्यान देना पड़ेगा। अमेरिका के 13 सैनिक हवाई अड्डे जो है वो अरब देशों में हैं, 40,000 उसके जवान हैं और 2 दिनों में तय हो जाएगा कि इजराइल का अब क्या होगा। तो खाड़ी देशों ने पहले तो संयम बरता है, समझदारी की बात की और कहा है कि आप जल्दी से जल्दी मिलिट्री ऑपरेशन को रोकिए, नहीं तो बहुत देर हो जाएगी और सारे प्रिजनर्स को रिहा कीजिए। तो 20 लाख फिलिस्तीनी विस्थापित हो चुके हैं। यूनाइटेड नेशन ने रिपोर्ट जारी की, हर 10 मिनट में एक बच्चे मारे जा रहे हैं। तो अरब लीग की बैठक हो रही है और सबसे बड़ा फैसला हुआ है कि तुरंत रोका जाए, तुरंत युद्ध रोका जाए। अमेरिका को इस बात को मानना पड़ेगा, बेंजामिन नेतन्याहू को मानना पड़ेगा। इसका इम्पैक्ट क्या होगा, कल तक अगर गाजा ने पर हमले नहीं रुके, अगर इजराइल ने बमबारी नहीं रोकी, तो आप समझ लीजिए कि पूरा का पूरा खाड़ी देश अमेरिका पर भी, अमेरिका के अड्डों को भी नेस्तनाबूद करेगा, उसको हटाएगा, बोरिया बिस्तर अमेरिका को समेटना पड़ेगा। और शायद ही इजराइल पर अभी फिलहाल 4 देश हमला कर रहे हैं, ईरान, सीरिया, लेबनान और यमन, और धीरे धीरे 60 के करीब जो खाड़ी देश हैं वो एक साथ टूट पड़ेंगे। तो समझिए, सबसे बड़ी कोशिश है ये फिलिस्तीन इजराइल युद्ध को रोकने की। और अरब कंट्री की एक बड़ी बैठक रियाद में चल रही है, जहां सऊदिया प्रिंस ने साफ साफ कहा है कि इस हमले को तुरंत रोका जाए। तो इस समय की सबसे बड़ी अपडेट और सबसे ब्रेकिंग खबर बता रहा हूं फिलिस्तीन, इजराइल और फिलिस्तीन युद्ध पर, कि खाड़ी देशों ने कहा है कि इजराइल तुरंत बमबारी रोके, हमला रोके, मिलिट्री ऑपरेशन रोके, तभी जाकर कोई बात आगे बढ़ेगी। इसका मतलब है
कि खाड़ी देश ने तय कर लिया है कि इजराइल को तुरंत हमला रोकना होगा, उसके बाद आगे बात होगी। इसके बाद भी आप कल्पना कीजिए कि अगर बेंजामिन नेतन्याहू का जो जिस तरह का एटीट्यूड है, अगर ये हमला नहीं रोका गया तो अमेरिका के लिए मुसीबत होगा। आपको बता दें, पहले ही रूस, चीन, नॉर्थ कोरिया, ईरान ये सब एकजुट हो चुके हैं, हथियारों की सप्लाई हो रही है और पहले की तरह माहौल नहीं है। क्राउन प्रिंस ने अमेरिका के विदेश मंत्री को घंटों बैठाया था मिलने के लिए, अब अमेरिका को कोई बहुत सीरियस नहीं ले रहा। वहीं मिस्र और जॉर्डन ने तो बाकायदा जो बिडेन से मुलाकात को कैंसिल कर दिया था इस मामले पर। तो सोचिए, अमेरिका का जहां पहले खाड़ी देशों पर दबदबा था, अमेरिका अपने बिजनेस का हित नहीं करेगा, अपने सैनिक अड्डों को ख़त्म नहीं करेगा और वो इजराइल का साथ छोड़ देगा, जो मैं पिछले 4 दिनों से आपको बता रहा हूँ। तो इस समय की सबसे बड़ी खबर है, जिस तरह से रियाद में बड़ी बैठक हो रही है खाड़ी देशों की, इस्लामिक कंट्री की, अरब लीग की, और उसमें साफ साफ कहा गया कि पहले तो कोई भी बात तभी आगे बढ़ेगी जब फिलिस्तीन पर जो हमले हो रहे हैं, गाज़ा पर जो बमबारी हो रही है, मिलिट्री ऑपरेशन है, उसको तुरंत रोक दिया जाए। कल तक सारे मामले साफ हो जाएंगे। अभी सबसे बड़ी खबर है कि अगर बेंजामिन नेतन्याहू ने, इजराइल ने हमले नहीं रोके तो फिर अगला 24 घंटा बहुत भारी पड़ेगा इजराइल पर और अमेरिका पर। आप लोग अपनी प्रतिक्रिया जरूर दीजिए। शुक्रिया।